दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर अब पूरी तरीके से अमेरिका की नासा एजेंसी अपनी नजरें गड़ाकर बैठ चुकी है। जी हां दोस्तों, हाल ही में बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है जिसने इसरो को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को हैरान कर दिया। हाल ही में आई अपडेट के अनुसार अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भारत के चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ट्रैक कर रही है। लगातार उसकी हर एक मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिस वजह से हर किसी का यही सवाल है कि अचानक से अमेरिका भारत के मिशन में क्यों हाईलाइट हो रहा है। आखिर अमेरिका की सैटेलाइट चंद्रयान 3 का पीछा क्यों कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर चंद्रयान 3 मून में सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो भारत का नाम एक ऐसे एग्जीक्यूटिव क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें फिलहाल सिर्फ 3 देश मौजूद है, जिनका नाम है अमेरिका, रशिया और चाइना। भारत के हाथ ये कामयाबी 23 अगस्त के दिन लगने वाली है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ही न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन की स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत के चंद्रयान 3 की ट्रैकिंग करना शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ये इतने बड़े और डेवलप नेशन भारत की इस मिशन के पीछे क्यों पड़ गए हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा और क्यों हमारे भारत के चंद्रयान 3 को ट्रैक किया जा रहा है। इसके पीछे अमेरिका के इरादे नेक है या फिर गलत, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, पृथ्वी से चांद तक की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जिसके चलते हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी खुशखबरी मीडिया के साथ साझा करते हुए बताया कि चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली अर्थ की ऑर्बिट रेजिंग प्रोसेस को दूसरी बार कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने इस खबर को देशवासियों के साथ साझा की ही थी कि तुरंत एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत के इस मिशन को यानी कि चंद्रयान 3 को स्पेस में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और साथ ही साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन समेत कई बड़े और डेवलप नेशन ट्रैक करने में लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारत इस मिशन में इस बार सक्सेस हासिल कर लेता है तो भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में भारत चौगुनी तेजी से तरक्की कर रहा है और मून में सॉफ्ट लैंडिंग करना एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए भारत ने इस बार अपनी कमर पक्के तरीके से कस ली है। दोस्तों, धरती की कक्षा में चंद्रयान 3 के कुल 5 इजेक्टिंग ऑर्बिट्स हैं, जिनको कवर करने के बाद चंद्रयान पूरी तरीके से धरती के बाहर चला जाएगा और उसके बाद वह चांद की सतह पर पहुंचने की शुरुआत करेगा। लगभग 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की ग्रेविटी की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा और चांद की ग्रेविटी धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचना शुरू करेगी। पूरी तरीके से चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 42 दिन लगने वाले हैं। दोस्तों, इस यान के अंदर लैंड रोवर और प्रोपल्सन लगे हुए हैं जो चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और तकरीबन 14 दिनों तक वहां पर भारत की रिसर्च चलेगी। इसरो वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचाने के पीछे का मकसद ये जानना है कि चांद में आखिर भूकंप कैसे आते हैं। वहीं इसी के साथ साथ कुछ और चीजों पर भी रिसर्च की जाएगी, जैसे कि चांद की मिट्टी। दोस्तों, पिछली बार चंद्रयान 2 सक्सेसफुली धरती से अंतरिक्ष में लॉन्च हो चुका था और चांद की सतह तक भी पहुंच गया था, लेकिन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना आसान नहीं है, जिस वजह से पिछली बार भारत का मिशन फेल हो गया। लेकिन इस बार सॉफ्ट लैंडिंग को सेफ और सक्सेसफुल बनाने के लिए लैंडर और रोवर के एल्गोरिथम को काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। चांद की सतह पर जाने वाला भारत पहला ऐसा देश है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों भारत ने साउथ पोल को ही चुना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए काफी सारे मिस्टीरियस मटेरियल मौजूद है। साउथ पोल ऐसा रीजन है जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जिस वजह से इस एरिया का टेम्परेचर -200 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ऐसा अंदाजा लगाया कि बर्फ की कुछ पार्टिकल्स के तौर पर हो सकता है कि चांद में पानी मौजूद हो। अगर भारत अपने इस अंदाजे को सच साबित कर लेता है तो पूरे विश्व में भारत की एक अलग ही धाक जम जाएगी। तो अब ऐसे में ये सोचा जा रहा है कि आखिर नासा क्या इस बात से डर गया है कि भारत की पूरी दुनिया में अपनी साख मजबूत कर लेगा और उससे आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि असलियत इससे काफी उल्टी है। अमेरिका भारत के साथ किसी भी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं निभा रहा, बल्कि अपनी दोस्ती को ही साबित करने में लगा हुआ है। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी स्टेट विजिट पर गए हुए थे तब उन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन किया था। इस डील के जरिए दोनों ही देश आपस में स्पेस एक्टिविटीज और बाकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, ज्यादातर देशों की स्पेस एजेंसीज इसलिए भारत के स्पेस मिशन को ट्रैक कर रही है क्योंकि ऐसा करने से इसरो का क्लेम वेरीफाई हो जाएगा।
जब भारत का मिशन सक्सेसफुल होगा और वो चांद पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताएंगे, तब भारत जो जो दावे कर रहा है वह सही है या फिर नहीं, उन्हें ये देश क्लेरिफाई करेंगे। यानी कि साफ है कि अमेरिका समेत भारत के सभी मित्र देश इस समय चंद्रयान 3 पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और इसके सफल होने की कामना कर रहे हैं। 24 अगस्त का दिन भारत की इसरो और भारतवासियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।